सभी भाइयों बहनों के आपके अपने चैनल वाईसीटी बुक्स में एक बार फिर से स्वागत है। प्लीज़ जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। उसके बगल में बेल आइकन है उसे भी दबा देंगे जिससे कि नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंचता रहेगा। देखिए, मैं बता दूं कि डेली आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स की वीडियोस प्रोवाइड की जाती है। उसी कड़ी में आज 13 जून के जितने भी करंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन को इसके अंतर्गत कवर किया गया है। आप लोगों को देख रहे हैं कि हम पीडीएफ का सिंबल दिया हुआ, अर्थात आप लोगों को इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाती है। अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम का लिंक हर वीडियो के नीचे आप लोगों को मिल जाएगा, इस वीडियो के भी नीचे मिल जाएगा। तो आप लोग वहाँ से टेलीग्राम पर जुड़कर आसानी से इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हैं, हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन को लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में एशियाई शेरों की आबादी में कितने प्रतिशत का रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज किया गया है। पूछा जा रहा है कि हाल ही में एशियाई शेरों की आबादी में कितने प्रतिशत की रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 29%। अभी 29% रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है। जनरली हम लोग कुछ दिन पहले भी पढ़े थे कि अभी बाघों की भी जो जनसंख्या उसमें भी काफ़ी ज़्यादा वृद्धि दर्ज देखने को हम लोगों को मिली थी। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एशियाई शेरों में भी काफ़ी ज़्यादा वृद्धि दर्ज देखने को मिल रही है। 29% तक की वृद्धि देखने को मिली है। बात कर ले कि ये किसके कंपैरिजन से किया गया है तो 2019 में एक जनगणना के हिसाब से देखा गया था तो 523 जो एशियाई शेर माने गए थे या देखे गए थे। उसके बाद से ये 2000 जो अभी फ़िलहाल में रिपोर्ट आई है 2020 की, तो इसके में अभी 674 शेर करीब करीब यहाँ पे देखने को मिले हैं। तो ये समझ लीजिए कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शेरों की वृद्धि हुई है, एशियाई शेरों की। इसी को देखते हुए अभी माना जा रहा है कि 29% तक की वृद्धि दर्ज हुई है। अच्छा, बात कर लें कि एक पॉइंट हम लोग और में पीछे पढ़ा था कि सबसे ज़्यादा बाघों की मृत्यु किस राज्य में बताया गया था। तो अभी मध्य प्रदेश सरकार जो है मध्य प्रदेश, वहाँ पे अभी क्या बताया गया था, बाघों की सबसे ज़्यादा मृत्यु बताई गई थी। और ये बताया गया था कि करीब करीब ये अभी 750 बाघों की मृत्यु 2012 से लेकर 2020 तक की जो भी अभी रिपोर्ट आई है इसके अंदर 750 बाघों की मृत्यु हुई है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, जरूर ध्यान दीजिएगा। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में आई क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में भारत की शीर्ष यूनिवर्सिटी रही। पूछा जा रहा है कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में भारत की शीर्ष यूनिवर्सिटी रही, कौन सी रही। आईआईएससी बेंगलुरु, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा देख ले रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे जो है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में शीर्ष यूनिवर्सिटी के रूप में रही। अच्छा, हम लोगों ने आईआईटी बॉम्बे के बारे में तो देख लिया कि आईआईटी बॉम्बे जो रहा प्रथम स्थान पे रहा, ये भारत के दृष्टिकोण से रहा। लेकिन पूरे विश्व स्तर पर हम इसकी बात करें तो पूरे विश्व स्तर पे चौथे नंबर पे रहा, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। तो पूरे विश्व स्तर पर ये रहा 172वें नंबर पे। याद रख लीजिएगा, ये जरूर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। पूरे विश्व स्तर पे कितने नंबर पे रहा तो 172वें नंबर पे रहा। अच्छा, एक पॉइंट और भी हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे दिया हुआ आईआईएससी बेंगलुरु। आईआईएससी बेंगलुरु के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो एशियाई यूनिवर्सिटियों के बारे में आया था उसमें ये भारत की तरफ से प्रथम स्थान किसके द्वारा प्राप्त किया गया था तो आईआईएससी बेंगलुरु की तरफ से प्रथम स्थान प्राप्त किया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें जो भी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी इसमें कौन सा स्थान प्राप्त किया गया आईआईएससी बेंगलुरु के द्वारा तो 185 नंबर प्लेस प्राप्त किया गया। पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा है, ठीक है। और भारत में ये दूसरे स्थान पर रहा और भारत में प्रथम स्थान पर आईआईटी बॉम्बे रहा, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ज़रूर ध्यान दीजिएगा। और भारत की पूछा जा सकता है कि ये भी कितने यूनिवर्सिटी देखिए करीब करीब जान लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है कि ये 500 यूनिवर्सिटियों की रैंकिंग में बताया गया कि इतने आई है, इतनी रैंकिंग इतनी प्लेस आई है, ठीक है। और इसमें करीब करीब भारत के 8 यूनिवर्सिटी शामिल किए गए हैं, ठीक है। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन देख ले रहे हैं कि हाल ही में किस देश के द्वारा मंगल मिशन लॉन्च करने की बात सामने आई है। पूछा जा रहा है कि किस देश के द्वारा मंगल मिशन लॉन्च करने की बात सामने आई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा मंगल मिशन लॉन्च करने की बात सामने आई है। और ये कब तक लॉन्च करेगा तो ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ये 15 जुलाई को, हालांकि जब ये चीज़ लॉन्च कर दी जाएगी तो वहाँ भी आप लोगों को इसके बारे में बताया जाएगा डिटेल साथ। तो 15 जुलाई को इसको लॉन्च किया जाएगा। और ये भी बताया जा रहा है कि करीब करीब ये फरवरी, याद रख लीजिएगा, फरवरी 2021 तक ये क्या कर लेगा और वहाँ पर ऑर्बिट में आसानी से पहुँच जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका की बात कर लें तो यहाँ कैपिटल जनरली पता होगा सभी लोगों को, अबू धाबी है, ठीक है। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को देख ले रहे हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में जावेद इकबाल बानी किस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में चुने गए हैं। याद पूछा जा रहा है कि जावेद इकबाल बानी किस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में चुने गए हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट, जयपुर हाई कोर्ट, कोलकाता हाई कोर्ट, जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के। जम्मू एंड, देखिए इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, देख जहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलता है सीएम, जहाँ पे राज्यपाल देखने को मिलता है, उसी तरह उसी कड़ी में आप लोगों को ये भी देखने को मिलता है कि वहाँ के हाई कोर्ट के न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश कौन है, ठीक है।
तो इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अच्छा, बात कर ले कि जम्मू एंड कश्मीर के तो अभी जावेद इकबाल बानी चुन लिए गए हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। यहाँ पे उपराज्यपाल कौन है, पूछा जा सकता है क्वेश्चन, क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बहुत ज़्यादा विवादों के कारण उसके बाद जो भी कुछ हुआ 370 अनुच्छेद हटा, उसके बाद से जम्मू एंड कश्मीर को, लद्दाख को अलग अलग यूनियन टेरेटरी बना दिया गया। उसके बाद से यहाँ पे राज्यपालों को नियुक्त किया गया, उपराज्यपालों को। तो गिरीश चंद्र मुर्मू कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू जो है यहाँ के उपराज्यपाल के पद पर आसीन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान दीजिएगा। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाल ही में गोदरेज ने अपना नया CEO MD किसे नियुक्त किया है। मैं बार बार कहता हूं कि इस तरह के क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलते हैं, और CEO MD के क्वेश्चन तो आप लोगों को ज़्यादातर RRB में देखने को मिलते हैं। ठीक है, RRB में 100% ये क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलते हैं। बात कर लें किसके चुना गया है, गोदरेज की। गोदरेज के बारे में जनरली सभी लोग पता होगा कि यहाँ पे AC से लेकर TV, फ्रिज, कूलर वगैरह, जो अलमीरा वगैरह होती है, बहुत सारी चीज़ें इसकी आती हैं। तो ये CEO MD भी किसको नियुक्त किया गया, तो निसाबा गोदरेज को अभी फिलहाल में नियुक्त कर दिया गया है। ठीक है, और ये किसकी स्थान लेंगी, तो ये विवेक गंभीर के स्थान लेंगी। ठीक है, ये भी पॉइंट बन जाता है। अच्छा, अश्वनी भाटिया मैंने एक पॉइंट दिया हुआ है, जनरली पता होगा आप लोगों को, मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ। SBI के इनको MD के रूप में नियुक्त किया गया था, मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया था। SBI था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में चूज किया गया था इनको। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि भारत ने किस देश के साथ बिजली सहयोग के लिए समझौता किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि भारत ने बिजली सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता किया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डेनमार्क। डेनमार्क के साथ भारत ने बिजली सहयोग के लिए समझौता किया है। डेनमार्क की बात कर ले, राजधानी क्या है, तो कोपेनहेगन है। करेंसी क्या है, डेनिश क्राउन है। और PM कौन है, लॉस लोएक जो है फिलहाल में यहाँ पर PM के पद पे बने हुए हैं। जनरली ये बिजली को सहयोग कहने का मतलब है कि बिजली के बारे में या चाहे जानकारी फैलाने के लिए, चाहे जो भी वैज्ञानिक वगैरह होंगे, चाहे इसके बारे में कैसे आगे बढ़ा जा सके, इन सब संबंधित मुद्दों के बारे में यहाँ पे बात किया गया और समझौता किया गया कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बिजली उत्पादन किया जाए। ठीक है, दोनों देशों के बीच में। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कर्मभूमि पोर्टल लॉन्च किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा कर्मभूमि पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के द्वारा अभी हाल ही में कर्मभूमि पोर्टल को लॉन्च किया गया है। अच्छा, ये कर्मभूमि पोर्टल लॉन्च किस लिए किया गया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। देखिए, मैं बार बार कहता हूँ, देखिए जब ये पोर्टल संबंधित क्वेश्चन है, योजना संबंधित क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन आप लोगों को मैक्सिमम SSC और UP SSC जैसी एग्जामों में देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और CEO MD वगैरह से क्वेश्चन जो होते हैं आप लोगों को RRB में देखने को मिलते हैं। तो बात कर रहे हैं अभी हाल ही में कर्मभूमि जो पोर्टल लॉन्च किया गया पश्चिम बंगाल के द्वारा किया गया, और ये किसके लिए किया गया है, तो जो भी IT और CA से संबंधित जो भी मतलब लोग हैं जो बाहर से अभी हमें अपने अपने राज्यों में आए हैं, जिनके पास से मतलब ये तो ऐसा नहीं है ना कि अभी खेत की मनरेगा में काम कर सकते हैं, चाहे ऐसे ऐसी चीज़ों पर छोटे मोटे वर्क में कर सकते हैं। जिनके पास जिस प्रकार का प्रतिभा है उनको उस तरह का रोजगार मिलना चाहिए, उनको उस तरह के कार्य मिलना चाहिए। हालांकि सरकार, हर सरकार की मैं बात कर रहा हूँ, कुछ सरकार अपने तरफ से, मतलब जितनी भी सरकारें हैं अपने अपने तरफ से कोशिश करती हैं कि हमारे राज्य में उनको मैक्सिमम समय में वही कार्य दिया जाए जो उनके लिए अच्छे हैं, जो उसकी स्किल के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, तो अभी जो प्रवासी लोग आए हैं उनको अभी ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों को IT और CS के माध्यम से कंपनियों में जोड़ने के लिए अभी ये कर्मभूमि पोर्टल को लॉन्च किया गया है। पश्चिम बंगाल की बात कर ले तो कैपिटल क्या है, कोलकाता है। ममता बनर्जी फिलहाल में CM है, और जगदीप धनखड़ जो है फिलहाल में यहाँ पर गवर्नर के पद पर बने हुए हैं। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाल ही में TCS, देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों को, अब मैं कितना परसेंट क्वेश्चन को कहूँ आप लोगों को, 100% से अधिक तो कोई चीज़ नहीं होती है, लेकिन मैं 1000% कह रहा हूँ ये क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा। आप SSC के पेपर में जाएंगे ना, TCS बात कर दिया यार, TCS पेपर करा रही है SSC, तो TCS की बात यहाँ पे बनती है, तो TCS का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस की बात कर रहा है, TCS ने किसके साथ समझौता किया है, तो देखिए TCS ने भी किसके साथ समझौता किया है, तो राष्ट्रीय कौशल विकास ग्रामीण के साथ। अच्छा, आप कभी सोच सकते हैं कि TCS क्या WHO के साथ कोई समझौता करेगी, क्या मतलब है WHO के साथ, WHO स्वास्थ्य से संबंधित TCS कोई ऐसा कुछ है ये नहीं है। ठीक है, तो बात कर ले रहे हैं भारत सरकार के साथ कर सकती है, लेकिन बात कर रहे हैं हम NSDC अर्थात राष्ट्रीय कौशल विकास निगम। NSDC की फुल फॉर्म की हम बात करें तो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, N मतलब नेशनल, S मतलब स्किल, D मतलब डेवलपमेंट, C मतलब कॉर्पोरेशन, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। इसी के साथ अभी TCS अर्थात टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के द्वारा समझौता किया गया कि इसके अंतर्गत जो भी ऑनलाइन कक्षा वगैरह होती हैं, जो भी ऑनलाइन क्लासेज वगैरह होती हैं, उनको अधिक से अधिक प्रदान किया जाए, लड़कों को पहुँचाया जाए, जिसका प्रकार किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। इसी की वजह से इसके द्वारा समझौता किया गया है। बात कर लें हम NSDC अर्थात नेशनल स्किल डेवलपमेंट स्किल की स्थापना कब हुई थी, तो 2008 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और मनीष कुमार कौन है, मनीष कुमार जो है फिलहाल में इसके हेड के रूप में बने हुए हैं। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ।
अगला नंबर क्वेश्चन दिया भाई कि हाल ही में किस खिलाड़ी पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया। देखिए ये क्वेश्चन जो लोग कल पढ़े होंगे वो तो कर सकते हैं आसानी से, ठीक है, लेकिन अभी मैं सोचा कि इसको रिवीजन करने के लिए आप लोगों को क्वेश्चन के अंदर वो भी चीज़ें डाल दूं। तो देखिए अभी 4 साल खिलाड़ी के प्रतिबंध के बारे में हमने कल क्या पढ़ा था, गोमती मारूमती के बारे में पढ़ा था। लेकिन मैंने आज पॉइंट में एक और भी डाला हुआ है, एलेक्जेंडर स्टोस्टोव, तो इनको भी अभी क्या किया दिया गया है, अभी 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। लेकिन दोनों के अलग अलग के द्वारा, इनको वाडा के द्वारा लगाया गया था, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के द्वारा इनको लगाया गया, और इनको जो लगाया गया था AIU के द्वारा लगाया गया था, ठीक है। तो इन दोनों लोगों को अभी 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया, और दोनों लोगों को क्या किया जाएगा, दवाओं की ज़्यादा मात्रा पर सेवन करने में, ड्रग्स वगैरह की जो दवाई होती हैं उनसे लेने में, जिससे कि इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ जाए, इसकी वजह से इन लोगों पर प्रतिबंध लगाया जाता है, ठीक है, और लगाया गया है। कई ऐसे खिलाड़ी होते हैं जिनको भ्रष्टाचार का रूप में भी लगाया जाता है, लेकिन इन दोनों लोगों को जो लगाया गया है अभी सेवन के ऊपर में लगाया गया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरूर ध्यान दीजिएगा। अच्छा बात कर लें इनके बारे में, तो पढ़े थे, तमिलनाडु की थी, एक एथलीट के रूप में जानी जाती थी, और जो अलेक्जेंडर स्टोकोव थे ये एक रूस के खिलाड़ी के रूप में जाने जाते थे, ठीक है, और इन्हीं को अभी हाल ही में 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया इन्हीं पर। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन कक्षाओं पर प्रतिबंध की बात कही है। पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा ऑनलाइन जो भी कक्षाएं हैं उस पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई है। तो अभी कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा जितनी भी ऑनलाइन कक्षाएं हैं उन पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई है। अच्छा कितने क्लास है ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। देखिए मैं इसीलिए कहता हूँ कि जो लोग PDF देखते हैं ना, PDF में सभी चीज़ों के लिए प्रोवाइड नहीं कर पा दी जाती है, ठीक है। हालांकि बाद में संशोधन किया जा सकता है PDF में, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग वीडियो जरूर देखते होंगे, इसलिए वीडियोस देखने के बाद जब लोग PDF से खुद से सेल्फ आप लोग हल करने की कोशिश करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आप लोगों को पता चल जाती हैं। बात कर ले रहे हैं कि कर्नाटक के द्वारा मात्र 1 से लेकर 5 तक के क्लास के लड़कों के लिए, इसलिए कि आप लोग समझ सकते हैं यार कि अभी 1 से लेकर 5 तक के लड़कों को अगर आप कंप्यूटर और मोबाइल बैठा देंगे, सबके घर में तो कंप्यूटर भी अवेलेबल नहीं है, कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास की तो मोबाइल भी अवेलेबल नहीं है। और स्पेशली ये जानते हैं ये किसके लिए लगाया गया, ये जो ग्रामीण जो इलाके के लोग हैं उन लोगों के द्वारा, उनके गार्जियनों के द्वारा इस पर बात कही गई, तो इन गवर्नमेंट के पास ये बात जब पहुंची तो गवर्नमेंट के द्वारा कहा गया कि 1 से 5 तक के क्लासेस के जो लड़के हैं उन पर ऑनलाइन क्लासेस पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, क्योंकि उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, उनको तो काफ़ी चीज़ें समझ भी नहीं आएंगी, ठीक है, ऑनलाइन पढ़ने के बाद से। लेकिन कहने का मतलब है कि ऑनलाइन अगर स्टार्ट किया जाएगा पढ़ाई तो उनको आंखों को प्रॉब्लम हो सकता है, कई प्रकार की बीमारियाँ हो सकती हैं, इसी की वजह से अभी प्रतिबंध लगा दिया गया है कर्नाटक के द्वारा, ठीक है। कर्नाटक की बात कर ले तो यहाँ की कैपिटल क्या है, बेंगलुरु है, और BS येदियुरप्पा फिलहाल में CM है, और वजुभाई वाला यहाँ पे गवर्नर के पद पे बने हुए हैं। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रख ले रहे हैं हम, उसके बारे में बात कर ले रहे हैं, उसके कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं यहाँ पे। हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने, पूछा जा सकता है कि केंद्र सरकार ने कितने समय के लिए सभी वाहनों पर जो वैलिडिटी उसको बढ़ा दिया गया था, तो 30 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है, ठीक है। 30 सितंबर तक जितने भी कागज दस्तावेज वगैरह होती हैं, लाइसेंस वगैरह, उनको सभी की वैलिडिटी है वो 30 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में IWF, अब यहाँ पे आप लोग PDF में देख लेंगे कि IWF, अब IWF के बारे में जनरली काफ़ी लोगों को पता होगा, काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा। तो इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन इसका पूरा फुल फॉर्म होता है। अभी उन्हीं के IWF ने के संजीता चानू को डोपिंग उल्लंघन के आरोप से मुक्त कर दिया गया। इनको डोपिंग उल्लंघन के आरोप में इनको पाया गया था, ठीक है, IWF के तरफ अर्थात इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के द्वारा पाया गया था, लेकिन अभी फिलहाल में इनको मुक्त घोषित कर दिया गया है कि ये अब पूरी तरह से स्वस्थ हो चुकी हैं और पूरी तरह से इनके ऊपर किसी प्रकार का चार्ज नहीं है, ठीक है। चल रहे हैं अगले नंबर पॉइंट को देख ले रहे हैं कि हाल ही में बुरुंडी के राष्ट्रपति पियरे नकुरुनजीजा का निधन हो गया है। पूछा सकता है कि किस देश के राष्ट्रपति का अभी हाल ही में निधन हो गया है, तो अभी बुरुंडी के जो राष्ट्रपति थे अभी कौन, पियरे नकुरुनजीजा, तो उनका भी हाल ही में निधन हो गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। अच्छा एक बात कर ले हम कुछ और भी पॉइंट की, तो अभी प्रीतम सिंह, ये IIT मैनेजमेंट के पद्मश्री से सम्मानित व्यक्ति थे प्रीतम सिंह, अभी इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। और एक मशहूर अभिनेता थे, क्या थे, जुमेश मकाती, इनका भी अभी हाल ही में निधन हो गया है, ठीक है। हंसी तो फंसी जैसी फिल्मों में इनके द्वारा काम किया गया था। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरूर ध्यान दीजिएगा। देखिए इसकी आंसर की प्रोवाइड की हुई, अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़कर आसानी से इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। मैं बार बार कहता हूं कि आप लोगों को PDF तो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन PDF से संबंधित जितनी भी पॉइंट्स होती हैं, डिटेल्स पॉइंट होती हैं, वीडियो के अंदर ही मिलती हैं, तो आप लोग जरूर देखा कीजिएगा, इससे कि आप लोगों को नॉलेज गेट हो जाए, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।